पता लगाने का काम सौंप दिया गया। स्पेशल रेडियो मीटर फिटेड कार्स को गुआनिया सिटी की गलियों में घुमाया गया ताकि कंटेमिनेटेड सोर्स को ढूंढा जा सके और फिर हेलीकॉप्टर्स को भी इसी काम के लिए लगा दिया गया। गुआनिया सिटी का एक ओलंपिक स्टेडियम हायर अथॉरिटीज ने उसे टेस्टिंग सेंटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि जो लोग रेडिएशन के कांटेक्ट में आए उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। पूरे शहर की मिट्टी और पानी की जांच करने के लिए एक लैब सेटअप की गई। सर्च और इंस्पेक्शन के बाद यह आइडेंटिफाई किया गया कि 14 इलाकों में हाईली रेडियो एक्टिव लेवल्स पाए गए। जहां जहां रेडिएशन लेवल्स कम थे वहां पर तो प्रेशर वॉशर और स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स को यूज किया गया, लेकिन जहां रेडिएशन ज्यादा थी उन बिल्डिंग्स को बम लगाकर उड़ा दिया गया। और कुछ को धीरे धीरे डिसमेंटल कर दिया। तोड़े हुए मकान और बिल्डिंग्स की जो डेब्री थी उसे ट्रकों में भर शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। इन टोटल 3500 टन सीजियम कंटेमिनेटेड वेस्ट को पूरे शहर से रिमूव किया गया और शहर से 15 किलोमीटर दूर ले जाकर धरती में दफना दिया गया। वहीं स्टेडियम में 1 लाख लोग ज़ॉम्बीज की तरह आते जा रहे थे और स्टेडियम भरे जा रहा था। 1 लाख लोगों का टेस्ट किया गया जिसमें से 1000 लोगों में कंटेमिनेशन पाया गया और उनमें से भी 249 लोगों में हाईली रेडिएशन पाया गया। ज्यादातर केसेस में स्किन के ऊपर, लेकिन कुछ केसेस में ब्लड के अंदर भी पाया गया। उन 249 लोगों में से भी 20 लोग तो इतने ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुके थे कि उनकी पोटी और पेशाब को भी एज न्यूक्लियर वेस्ट मानकर डिस्पोज करना पड़ा। रब दी कृपा नाल ज्यादातर लोग कुछ महीनों में थोड़ा बहुत ठीक हो गए, लेकिन जिंदगी भर उन्हें उस रेडिएशन से दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। उन दोनों चोरों में से वैगनर पेरेरा की 2 उंगलियां काटनी पड़ी। रोबर्टो एल्वस जिसने उस डिवाइस को डिसमेंटल किया था उसे अपनी पूरी दाहिनी बाजू गंवानी पड़ी। मारिया का एक वर्कर जो उस बोरी को हॉस्पिटल लेकर गया था उसकी पीठ पर बहुत ही बुरी तरह से रेडिएशन बर्न हो चुका था और ये एक तरह का कॉमन सिम्टम्स था जो लोग डायरेक्टली सीजियम के कांटेक्ट में आए थे। और 4 लोग तो ऐसे थे जिन्हें उसी मंथ अपनी जान गंवानी पड़ी। इनकी मौत कैसे हुई आपका कलेजा थर्रा जाएगा। उनमें से सबसे ज्यादा बुरी मौत उस 6 साल की बच्ची की हुई, यानी आइवो की बेटी लीडे फरीरा की, जिसने ना सिर्फ सीजियम 137 को अपने चेहरे पर लगाया बल्कि उसने सैंडविच खाते समय उस ग्लोइंग पाउडर को निगल भी लिया था। उसकी मौत 23 अक्टूबर 1987 को बहुत ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर हुई। उसी दिन उसकी आंटी मरिया जो उस बोरी को हॉस्पिटल में लेकर गई थी और जिसने उस स्क्रैप का कनेक्शन लोगों के बीमार होने से बताया था, उसकी भी 37 साल की उम्र में हाई रेडिएशन के चलते तड़प तड़प कर मौत हो गई, वो भी इंटरनल ब्लीडिंग के चलते। बचे 2 जाने जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो दोनों मरिया के हस्बैंड के स्क्रैप यार्ड में काम करते थे।